सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पत्रकार परिषद ली जा रही है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि कल शाम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रशासक है अस्तिक कुमार पांडे जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसके अंदर इतना सारा विरोध सब लोगों की तरफ से होने के बावजूद, सारी पॉलिटिकल पार्टी इसके तरफ से विरोध होने के बावजूद फिर से अस्तिक कुमार पांडे ने गुंडेवारी को लेकर एक नया तानाशाही फरमान दिया है, जिसमें आने वाली 30 तारीख तक एक डेट दी गई है। वो 30 तारीख के अंदर वो 30 तारीख के अंदर गुंडेवारी के फाइल दाखिल करने का और पैसे भरने के लिए कहा गया है, जो कि एक तानाशाही फरमान है। पहले ही ऑलरेडी सब लोगों ने डिमांड किया था, एसडीपीआई ने 10 दिन का अभियान भी चलाया था कि इसके अंदर डेट की लिमिट ख़त्म कर दी जाए। फिर भी जो तो फिर से 30 तारीख की डेट देकर ये इन्होंने जो तो एक तानाशाही किया है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टी एक ऑफ़र दिया है कि हमारे साथ मांडोली कर लो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो हमारे साथ मिलकर जो तो काम करें, इस तरीके से कहा गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि उसमें एक बात समझने की है, पिछले 40 सालों से शहर के अंदर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तब क्या प्रशासन सोया हुआ था? नहीं। इलीगल कंस्ट्रक्शन जब भी होता है तो मैं आपको बताता हूँ, एक नागरिक जो है तो अपना मटेरियल लाता है, अपना रेती सीमेंट और सलिया लाने के बाद जब काम शुरू करता है तो तब तक प्रशासन कुछ नहीं करता। जैसे ही मटेरियल आगे उतर जाता तो प्रशासन का एक अधिकारी आके वहाँ पे खड़े हो जाता और एक छुड़ भैया नेता, वहाँ गली का नेता आके उसके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाता है और फिर बाद में बोलते हैं कि आपके पास परमिशन है क्या, आपके पास ये है क्या। वो आदमी परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा सेटलमेंट कर लेंगे। 25 से 30 हज़ार रुपये उससे लेते हैं और लेने के बाद उसका सेटलमेंट करके उसको जो तो वहाँ से जाते हैं। इस तरीके से पिछले 40 सालों से शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं। इसके लिए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। तो हम तो सबसे पहले ये डिमांड करेंगे अस्तिक कुमार पांडे से कि उन अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार किया है, जिन अधिकारियों को, उन अधिकारी को सबसे पहले, चाहे वो अगर रिटायर होकर भी गए हो तो उनकी पेंशन बंद की जाए सबसे पहले। दूसरी बात, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और जो रनिंग में अभी जो ड्यूटी पर है उनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर किया जाए जिनकी वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा है कि हमारे साथ मिल जाओ, तो हम ये तो कभी भी एसडीपीआई इनके साथ मिलने वाली नहीं है, कभी भी मांडोली नहीं करेंगे। हम लोग जो हमारी बात उठाए हमने तो उसके ऊपर हम कायम हैं। हमारा बोलना ये है कि इसके अंदर 2022 से 2027 तक एक पीरियड दिया जाए, 5 साल का पीरियड, उसका लंबा पीरियड दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो आम लोग भी जो है तो इसका अपने प्रॉपर्टी को लीगल कर सकें। ये हमारी जो तो डिमांड है। इसके अंदर जल्दी से जल्दी ये डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो अस्तिक कुमार पांडे जो है तो ऐसे अधिकारियों, ये जो है तो सरकारी अधिकारी है, लेकिन सरकारी अधिकारी होते हुए जो तो ये सियासत कर रहे हैं इस मामले के अंदर, तो इनको जो तो फौरी तौर पर यहाँ से जो तो ट्रांसफ़र इनका होना चाहिए। और एक इन्होंने जो है तो जो एजेंसी को काम दिया है, तो ये एजेंसी को काम देने का कोई मतलब ही नहीं। जब इतना बड़ा प्रशासन खुद है तो एजेंसी को काम देकर जो तो क्या साबित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तो ये मामले में भी पूरा तरीके से भ्रष्टाचार होने का पूरा अंदाजा है। तो हम इनके फैसले का बायकॉट करते हैं और हम जो तो जनता के लिए खड़े हुए हैं, एसडीपीआई जनता के लिए खड़ी हुई है। तो एसडीपीआई का जो तो अपने अंदाज में जवाब देने का एक जो तो तरीका है। तो अगर ये अपने इस तानाशाही फरमान से अगर वापस नहीं लेते, बाज नहीं आते, तो हम अपने अंदाज में जवाब देंगे। हम कभी भी जो तो ये प्रशासन के साथ इस मुद्दे पे हाथ नहीं मिलाएंगे। मेरा नाम जुबैर पहलवान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, औरंगाबाद। दूसरी बात ये उन्होंने कही है, जो हमारे भाई ने भी याद दिलाया, उन्होंने कल के स्टेटमेंट में ये कहा कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है कि लोग जो तो गुंडेवारी की तरफ आ रहे हैं। तो ये कौन सी क्रांति है? क्रांति उसको कहा जाता है, आप लोग बेहतर जानते हैं क्रांति किसको कहा जाता है। एक तरफ जो तो महंगाई की मार, नोटबंदी और कोरोना का काल, इसके वजह से पूरे तरीके से जनता की कमर टूट चुकी है। और ये कौन सी क्रांति कह रहे हैं, ये जो तो बड़े शर्म की बात है। इसको क्रांति से जोड़ा जा रहा है और जो तो लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
और उसमें जो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफर किया जा रहा है कि आप हमारे साथ मिल जाओ, अपने ऑफिस के अंदर भी आप टेबल लगाओ ताकि लोग जो तो गुंडागर्दी से जुड़े। तो ये तो इसकी हम पूरे तरीके से मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं।